हेलो स्टूडेंट्स, टेक्सास इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में आपको कितने मार्क्स आते हैं। तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एक्स acts on interstitial cells and stimulates synthesis and secretion of Y. Identify X and Y from the given option. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A gonadotropin hormone X acts on interstitial cells and stimulates synthesis and secretion of Y. Identify X and Y from the given option. तो ज़रा देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ए X, जिसमें आप देख रहे हो LH और Y है एंड्रोजन। बी ऑप्शन है X, जिसमें है FSH और Y है टेस्टोस्टेरॉन। सी आप देख रहे हो X TSH and Y is progesterone. D X GH and Y estrogen. तो जल्दी से बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि इसमें से कौन सा सही जवाब होना चाहिए। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन X acts on interstitial cells and stimulate synthesis and secretion of Y. Identify X and Y from the given option. तो बच्चों आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यस, एक्स जो है यहाँ पर वो है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हमेशा याद रखिए इंटरस्टिशियल सेल्स में, जिसे लेडिक सेल्स भी कहा जाता है, लेडिक सेल्स में LH काम करता है और सर्टोली सेल्स में FSH काम करता है। तो यहाँ से बिल्कुल आप याद रखें इंटरस्टिशियल सेल्स में कौन सा हार्मोन काम करता है, LH, और क्या स्टिमुलेट करता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स आर, ऑप्शन ए डिस्पोजेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ऑप्शन बी रीयूजेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ऑप्शन सी IUDs एंड ऑप्शन डी इम्प्लांट्स। क्या है ये? क्वेश्चन है द डायफ्राम, cervical cap and vaults are disposable contraceptive devices, reusable contraceptives, IUDs और implants। जल्दी से बताइए कि आपको इनमें से कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, reusable contraceptives. Must remember, diaphragm, cervical caps and vaults are reusable contraceptives. चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट, मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट, ऑप्शन ए at different loci in the same chromosome, option B in different chromosomes, option C at the same locus in one type of chromosome, और ऑप्शन डी none of the above। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर होना चाहिए। मल्टीपल alleles are present at different loci in the same chromosome, in different chromosomes, at the same locus in one type of chromosome, none of the above। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, at the same locus in one type of chromosome at the same loci of the homologous chromosome। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। In some viruses, RNA is present instead of DNA, indicating that. In some viruses, RNA is present instead of DNA, indicating that their nucleic acid must combine with host DNA before replication. They cannot replicate. There is no heredity information, or RNA can act to transfer heredity. एक्सक्यूज मी, जल्दी से बताइए आपको क्या लगता है इसमें से सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। इन सम वायरसेस RNA इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ DNA, इंडिकेटिंग दैट देयर न्यूक्लिक एसिड मस्ट कंबाइन विथ होस्ट DNA बिफोर रेप्लिकेशन। दे कैन नॉट रेप्लिकेट, देयर इज नो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, और RNA कैन एक्ट टू ट्रांसफर हेरिडिटी। जल्दी से बताइए आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा सही जवाब होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, RNA can
एक्ट टू ट्रांसफर हेरिडिटी। तो कुछ वायरसेस में आरएनए प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ डीएनए, इसका मतलब है कि आरएनए भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा जा रहा है, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। कॉलम 1 में आप देख रहे हो नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, कॉलम 2 में कंट्रीब्यूशंस है। तो कौन कौन से साइंटिस्ट का नेम है, चार्ल्स डार्विन है, लमार्क है, ह्यूगो डिवरीज है, अर्नस्ट हेकल है और ऑगस्ट विसमैन है। दूसरी तरफ है म्यूटेशन थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी, फिलॉसफी जूलॉजिक, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बायोजेनेटिक लॉ, एसे ऑन पॉपुलेशन। तो आपको बताना है कि कौन सा साइंटिस्ट जो है उनके कंट्रीब्यूशन के साथ आपको मैच करना है। तो आप जरा देखिए क्या होना चाहिए, चार्ल्स डार्विन का क्या होना चाहिए, म्यूटेशन थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी, फिलॉसफी जूलिक, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बायोजेनेटिक लॉ, एसे ऑन पॉपुलेशन। लमार्क का क्या होना चाहिए, म्यूटेशन थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी, फिलॉसफी जूलॉजिक, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बायोजेनेटिक लॉ और एसे ऑन पॉपुलेशन। तो आपको ये दो साइंटिस्ट का तो बिल्कुल पता होना चाहिए बच्चों। आप जानते हो कि चार्ल्स डार्विन जो हैं उन्होंने क्या दिया था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ए का 4th होगा। अब आप देख रहे हो ऑप्शन में केवल इन्हीं दो ऑप्शन में 4th है, यानी अब इन्हीं दोनों में से आपको करेक्ट ऑप्शंस आइडेंटिफाई करना है। तो आप देख रहे हो कि ए का 4th है, बी का 3rd होगा, बी लमार्क, फिलोसफिक जूलॉजिक, है ना। अब चलिए देखते हैं ह्यूगो डिवरीज। ह्यूगो डिवरीज के साथ क्या होना चाहिए, म्यूटेशन थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी, ये दोनों तो हो गए हैं। बायोजेनेटिक लॉ, एसे ऑन पॉपुलेशन क्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ह्यूगो डिवरीज का होगा म्यूटेशन थ्योरी, सी का होगा 1। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अर्नस्ट हेकल जिसका आप देखोगे बायोजेनेटिक लॉ होता है, और ऑगस्ट विसमैन जो जर्म प्लाज्म थ्योरी दिए थे। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका ये प्रैक्टिस सेट फिनिश होता है, और आज के प्रैक्टिस सेट में जितना भी आपका मार्क्स आया हो वो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप बता सकते हैं। साथ में आप देख रहे हो कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अब आपके एग्ज़ाम्स के डेट भी नज़दीक आते जा रहे हैं, तो जमकर पढ़ाई करिए। और ये सब बिल्कुल मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम तो होगा ही, बस आपको जितना समय मिलता जा रहा है उस समय को सही से यूज़ करते जाइए। चलिए मिलते हैं कल हम लोग नए प्रैक्टिस सेट के साथ विथ न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू चैलेंजेस।